Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed to my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Umm Muhammad and today we are going to read and translate unit number 6 Heat from Oxford Understanding STEM class 2. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दें, बिकॉज हमारी वीडियोस का फ्यूचर आपके लाइक बटन को प्रेस करने पर डिपेंड करता है। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओ अल्लाह, increase us in knowledge. The name of this unit is heat. हीट बोलते हैं हरारत या गर्मी को। रीड एंड डिस्कवर, पढ़िए और जानिए। अबाउट द सोर्सेज ऑफ हीट इन होम्स, स्कूल्स एंड सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि हम हरारत के ज़राए के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे घरों में, स्कूलों में या इर्द गिर्द पाए जाते हैं। अबाउट द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ हीट। इसमें कुदरती ज़राए के बारे में भी पढ़ेंगे और ह्यूमन मेड यानी जो इंसान के बनाए हुए ज़राए हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट, गर्मी पैदा करने के जो तरीके हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। बर्निंग एंड रबिंग, जिसमें जलाना और रगड़ना आ जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ हीट इज़ फेल्ट मोर, गर्मी की शिद्दत को ज़्यादा महसूस किया जा सकता है। एज दे कम नियरर टू द सोर्स, जैसे जैसे वो सोर्स या ज़रिए के नज़दीक जाएंगे जहाँ से हरारत हासिल हो रही है या पैदा हो रही है। यहाँ से हमारे चैप्टर की प्रॉपर रीडिंग स्टार्ट होती है। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास हीट। हीट हीट इज़ द flow of energy from one material to another. हीट या हरारत का मतलब है एनर्जी यानी तवानाई का एक मटेरियल से दूसरे की तरफ बहाव। It moves from warmer objects to cooler objects. अब ये मूव किस तरह से करती है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से कूलर यानी ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर when we touch something hot, the heat from that hot object is transferred to our hand. बेटा आप बताएंगे टच का क्या मतलब होता है। टच करना, किसी चीज़ को छूना। जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हम बोलते हैं हमने इसको टच किया। जब हम गर्म चीज़ को टच करते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ जल जाते हैं क्योंकि उस गर्म चीज़ की हीट हमारे हाथ में ट्रांसफ़र हो जाती है। हीट मेक्स अस फील वार्म। हरारत की वजह से हम गर्म महसूस करते हैं। We feel warm when we are close to the source of heat. जब हम सोर्स ऑफ हीट के नज़दीक होते हैं यानी चूल्हे, हीटर या ऐसी चीज़ों के जहाँ से गर्मी आ रही हो, जब हम उनके नज़दीक होते हैं तो हम ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं। We do not feel so warm when we are further away from the source of heat. इसी तरह जब हम सोर्स ऑफ हीट से दूर चले जाते हैं, उससे हमारा फासला ज़्यादा हो जाता है तो हम इतनी गर्मी महसूस नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सोर्सेज ऑफ हीट। When you play or stand outside in sunlight, you feel warm. प्ले का क्या मतलब होता है, खेलना, और स्टैंड का क्या मतलब होता है, खड़े होना। आउटसाइड, घर के बाहर। जब आप बाहर खड़े होते हैं या खेलते हैं, सनलाइट किसको बोलते हैं, सूरज की रोशनी। ठीक है, सूरज की रोशनी, हम धूप के लिए भी ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आप बाहर होते हैं और धूप में आप खेलते हैं या खड़े होते हैं तो आप गर्म महसूस करते हैं। Why do you think
Why do you think दिस हैपन्स। this happens? आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? द हीट फ्रॉम The heat from द सन the sun मेक्स अस makes us फील वार्म। feel warm. सन से क्या होता है, हीट आ रही होती है और जब हम वहाँ पे धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्मी महसूस करते हैं। सन इज द Sun is the नेचुरल natural सोर्स ऑफ source of हीट। heat. हरारत का कुदरती जरिया हमारे पास सूरज है। हीट ऑल्सो Heat also कम्स फ्रॉम comes from बर्निंग burning वुड, wood, पेपर paper, एंड फ्यूल्स। and fuels. फ्यूम्स नहीं, फ्यूल्स। Fuels. ओके, अच्छा बेटा आप बताएं बर्निंग का क्या मीनिंग होता है? जलना, एंड वुड का, लकड़ी, पेपर का, कागज, एंड फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स का मतलब होता है ईंधन, कोई भी जलने वाली चीज़ जैसे पेट्रोल या ऑयल्स वगैरह, कैरोसिन ऑयल या गैस होती है, इसको हम फ्यूल्स बोलते हैं। तो हीट और कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं सन के अलावा? लकड़ी को जलाकर, पेपर को जलाकर या फिर फ्यूल्स को जलाकर। बर्निंग वुड, burning wood, गैस हीटर, gas heater, इलेक्ट्रिक हीटर electric heater आर are आर्टिफिशियल artificial सोर्सेज ऑफ sources of हीट। heat. जलती हुई लकड़ी, गैस का हीटर, बिजली से चलने वाला हीटर, ये सब चीज़ें हरारत हासिल करने के मसनूई ज़राए हैं। आर्टिफिशियल मीन जो मैन मेड हैं, जो नेचुरल तौर पे नहीं हैं, जो इंसान के बनाए हुए हैं। तो इन सब से भी हम हीट हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स Method ऑफ of प्रोड्यूसिंग producing हीट। heat. मेथड्स का मतलब होता है तरीके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हरारत पैदा करने के तरीकों के बारे में कि हरारत हम किस किस तरह से पैदा कर सकते हैं। हीट कैन बी Heat can be प्रोड्यूस्ड produced इन in डिफरेंट वेज। different ways. हरारत हम मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं ब्लू बॉक्स में गिवन है थ्रू द Through the सन, sun. सूरज से। सूरज से. सन इज अ Sun is a बॉल ऑफ ball of हॉट hot burning gases burning gases which produces which produces heat। heat. सन हमारे पास गैसों का एक जलती हुई बॉल है या बड़ी सी गेंद है जिससे गर्मी पैदा होती है। Sun. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है वो है बाय By रबिंग। rubbing. रबिंग का मतलब होता है रगड़ना। रबिंग ऑफ Rubbing off टू two और मोर थिंग्स or more things प्रोड्यूसेस produces हीट। heat. फॉर एग्जांपल For example, रबिंग ऑफ rubbing off हैंड्स hands और स्टोन्स। or stones. रबिंग का मतलब होता है रगड़ना। जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो इससे भी हीट पैदा होती है। इसकी एग्जांपल है सर्दी में हम हाथों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं। या फिर हम दो स्टोन्स को, जैसे पुराने ज़माने में आग लगाने के लिए यूज़ किया जाता था, तो उस वक्त माचिस तो नहीं थी तो स्टोन्स को रगड़ कर उससे आग पैदा की जाती थी, फायर पैदा की जाती थी। तो इस तरह से भी हीट पैदा, अभी भी अगर आप दो स्टोन्स कोई सी भी ले लें और उनको रब करें तो वो गर्म हो जाएंगे थोड़ी सी देर में। बाय बर्निंग, By burning. burning of things Burning of things like wood like wood or fuel or fuel produces produces heat। heat. हमारे पास तीसरा मेथड है बर्निंग का, जलाने का। जब हम चीज़ों को जलाते हैं जैसे लकड़ी को या फिर फ्यूल को, ईंधन को जलाते हैं तो इससे भी हीट पैदा होती है। और लास्ट हमारे पास मेथड है थ्रू Through इलेक्ट्रिसिटी। electricity. इलेक्ट्रिसिटी Electricity also also produces produces heat heat by electric by electric heater, heater, toaster toaster, etc. etc. लास्ट जो मेथड हमें यहाँ पे गिवन है वो है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली से। जो हम घर में इलेक्ट्रिसिटी हमारी यूज़ होती है इससे भी हमें हीट पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे हीटर्स या फिर टोस्टर्स वगैरह, या फिर इसके में अगर हम अपने घर में देखें तो आयरन को भी इसमें ले सकते हैं, उससे भी हीट पैदा होती है जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं। तो इस तरह ये सब चीज़ें
आर्टिफिशियल एक सोर्स है हीट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूजेस ऑफ हीट। इसका मतलब है हरारत के इस्तेमालात, यानी हरारत को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। इट हैज मैनी यूजेस। अब हीट क्या है, वो तवानाई या एनर्जी की एक किस्म है और इसको हम बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट है अ हॉट आयरन helps us to iron clothes। इसमें हम देख सकते हैं कि गर्म इस्त्री से हम कपड़े प्रेस कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है हीट helps us to cook food। हीट की मदद से या हरारत की मदद से हम खाना भी पका सकते हैं। थर्ड है हमारे पास इट ऑल्सो helps in drying clothes। हरारत को हम कपड़े सुखाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम धूप में फैला देते होते हैं। हीट फ्रॉम हीटर keeps us warm। और हीटर से जो हीट आ रही होती है वो हमें गर्म करती है सर्दियों में, क्योंकि ठंड लगी होती है तो हम अपनी बॉडी को अपने हाथ पाँव से हीटर के सामने बैठकर गर्म कर लेते हैं। तो इसका एक यूज़ ये भी है, अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए भी हरारत का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है look at the two images below। नीचे जो आपको दो पिक्चर्स दी गई हैं आपने इनको देखना है। Who do you think is getting more heat from the heater? The boy और गर्ल। आपको क्या लगता है इन दोनों पिक्चर्स को अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या फील होता है, किसको ज़्यादा गर्मी मिल रही है हीटर से, बॉय को या गर्ल को? बॉय। क्यों, वजह बताएं, रीज़न क्या है इसका? बॉय नजदीक है हीटर के, बिल्कुल वो करीब है, जिसको कहते हैं सोर्स ऑफ हीट। यहाँ पे हीटर सोर्स ऑफ हीट है, वो सोर्स ऑफ हीट के बिल्कुल नज़दीक है। और गर्ल क्या है, हीटर से दूर है, इसलिए उसको कम हीट मिल रही है। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर के लास्ट पेज पर भी हमें एक माइंड मैप गिवन है इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले मैप में हम देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ हीट की बात की गई है। 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। इंसान के बनाए हुए और जो कुदरती होते हैं, 2 तरह के सोर्सेज हैं। नेचुरल में हमारे पास आ जाता है सन यानी सूरज, और ह्यूमन मेड में है बर्निंग वुड और हीटर। और सेकंड जो मैप है वो है हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, यानी हीट किस चीज़ से पैदा की जा सकती है, हरारत को कैसे पैदा किया जा सकता है। तो इसमें हमें 3 मेथड्स यहाँ पे शो किए गए हैं, रबिंग है, बर्निंग है और इलेक्ट्रिसिटी है। लास्ट मैप है हमारे पास यूजेस ऑफ हीट का, हीट को इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, हरारत किस किस काम में हमें फ़ायदा दे सकती है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें है कीपिंग अस वार्म, हमें गर्म रखती है, कुकिंग पकाने के लिए, ड्राइंग क्लॉथ्स कपड़े खुश्क करने के लिए, या फिर मूविंग स्टीम इंजन को मूव करने के लिए। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.